हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल फिल्मी जानकारी में। 90 का दशक एक नया एक्शन हीरो बॉलीवुड में आया। उस दौर के दुबले पतले चॉकलेटी अभिनेताओं से एकदम अलग, जबरदस्त भारी भरकम बॉडी जिसका एक घुसा ही गुंडों के होश उड़ा देता, बोलता कम मारता ज़्यादा। नाम था सुनील शेट्टी। पहले ही फिल्म आई और सुनील ने सारे एक्टरों के बीच हड़कंप मचा दिया। वो एक्टर जिसको पहली ही फिल्म के साथ एक साथ 30 फिल्में मिल गई, जिसकी मौजूदगी में बॉलीवुड में उभर रहे अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे एक्शन हीरो की कुर्सी डगमगाने लगी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सुपरस्टार बनने की रेस में अजय और अक्षय के बराबर चल रहे सुनील शेट्टी अचानक से गायब हो गए। वो बहुत पीछे रह गए। कुछ लोग कहते हैं उन्हें एक्टिंग नहीं आती थी इसलिए उनका करियर डूब गया, कुछ तोतला बोल के मजाक उड़ाते थे। मगर सुनील के अचानक गायब होने की असली वजह अगर आप जान जाओगे तो हैरान हो जाओगे। बॉलीवुड में आने की दिलचस्प कहानी से लेके उनके पिछड़ने का पूरा सच आज हम आपको बताते हैं। 90 के दशक के इकलौते अभिनेता सुनील शेट्टी होंगे जिनका नाम कभी बदनाम नहीं हुआ। ना कोई बयानबाजी, ना किसी हीरोइन के साथ अफेयर की खबरें, ना कभी जाति धर्म पर टिप्पणी, मगर इन सब के पीछे वो परवरिश है जो सुनील के पिता वीरप्पा शेट्टी ने दी थी। 11 अगस्त 1961 को बेंगलोर में जन्मे थे सुनील शेट्टी, मगर उनकी परवरिश मुंबई में ही हुई। पिता साउथ इंडियन थे लेकिन 9 साल की उम्र में ही मुंबई चले आए। संघर्ष ऐसा कि वीरप्पा जी जिस रेस्टोरेंट में सफाई कर्मी हुआ करते थे, बाद में वहाँ के मैनेजर और फिर मालिक बन गए। कम ही लोगों को पता होगा कि सुनील क्रिकेट के धुरंधर खिलाड़ी हुआ करते थे। वो रवि शास्त्री के साथ क्रिकेट खेला करते थे। इतना ही नहीं, सुनील तो स्टेट टीम के लिए भी सिलेक्ट हो गए थे। उनका सपना था कि वो देश के लिए क्रिकेट खेले, मगर अफसोस जब बहुत कोशिश के बाद भी इंडियन टीम में चयन नहीं हुआ तो भारी मन से सुनील ने क्रिकेट छोड़ दिया। पिता के कई बिजनेस थे, कपड़े और रेस्टोरेंट का बिजनेस खूब अच्छा चल रहा था। एक दिन पिता ने कहा कि क्रिकेट छोड़ दिया है तो रेस्टोरेंट के बिजनेस संभाल लो। सुनील अपने पिता की बात नहीं टालते थे। उन्होंने फौरन ही होटल मैनेजमेंट का कोर्स में दाखिला लिया और डिग्री मिलने के बाद पिता का रेस्टोरेंट संभालने लगे। सब अच्छा चलने लगा। मगर दोस्तों, आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि रेस्टोरेंट चलाने वाले सुनील शेट्टी बॉलीवुड में कैसे पहुंच गए। चलिए ये मज़ेदार किस्सा आपको सुनाते हैं। हुआ ये कि सुनील शेट्टी को बॉडी बिल्डिंग और मार्शल आर्ट का बड़ा शौक था। खूब कसरत किया करते थे और शानदार भारी भरकम बॉडी बनाकर निकला करते। इनके बचपन के 2 दोस्त थे, सब्बीर वाला और राजीव राय, दोनों फिल्म लाइन से जुड़े हुए थे। उस दौर में सुनील शेट्टी के पास ही कार हुआ करती थी। जब भी तीनों घूमने निकलते तो लोग सुनील शेट्टी को पलट पलट के देखा करते। सब्बीर इस बात को बार बार नोटिस किया करते थे। 1990 के आसपास की बात है। एक बार सब्बीर पहुंचे राजीव के पास और बोले, यार सुनील में कुछ तो बात है, ये बॉलीवुड में स्टार बन सकता है। राजीव बोले, ऐसा है तो पहले इसका पोर्टफोलियो बनाते हैं। सुनील को लेके पहुंच गए मशहूर फोटोग्राफर जीपी सिंघल के पास। सिंघल ने उनको देखा, बॉडी शर्ट के अंदर से ही झलक रही थी। वो बोले, क्या शर्ट उतार के बॉडी दिखा सकते हो? सुनील ने जैसे ही कमीज हटाई, उनकी शानदार बॉडी देख के फैशन फोटोग्राफर जीपी सिंघल की आंखें फट गई। उनके मुंह से अचानक से शब्द निकला, सुनील तुमको बॉलीवुड में हीरो बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसके बाद सिंघल जी ने सुनील की एक से बढ़कर एक फ़ोटो खींची। उनमें एक फ़ोटो वो भी थी जिसने सुनील को बॉलीवुड पहुंचा दिया। 1991 के आसपास की बात होगी। हुआ ये कि मशहूर प्रोड्यूसर राजीव मवानी एक फिल्म बनाने जा रहे थे। विलन पहले से ही फाइनल हो गया था, बेमिसाल एक्टर डैनी। मगर उनको हीरो के लिए ऐसा नया चेहरा चाहिए था जो डैनी का मुकाबला कर सके। एक्शन फिल्म थी तो बॉडी बिल्डर होना जरूरी था। कई अभिनेताओं के ऑडिशन लिए गए, कोई समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन राजीव अपने ऑफिस में बैठे थे, अचानक वहाँ सुनील शेट्टी की एल्बम पर नज़र पड़ी। उनको अपना हीरो मिल गया, फौरन ऑडिशन के लिए बुलाया। अब सुनील ने कभी एक्टिंग नहीं की थी, न थिएटर न ड्रामा, तो भेज दिया रोशन तनेजा के एक्टिंग स्कूल। कुछ दिन एक्टिंग सीखी और शुरू हो गई शूटिंग। लंबे बाल और खतरनाक बॉडी वाले इंस्पेक्टर अर्जुन को देखते ही तहलका मच गया। बलवान ऐसी हिट हुई कि फिल्म मेकर्स की लाइन सुनील शेट्टी के घर के आगे लगने लगी। एक साथ 30 फिल्मों का ऑफर आ गया और सबको
सुनील ने साइन कर लिया। किस्मत काम कर रही थी उनकी एक तस्वीर पर बड़े प्रोड्यूसर साजिद नडियावाला की नज़र पड़ गई। साजिद ने अक्षय कुमार के साथ लीड रोल दे दिया। 1993 में फिल्म आई वक्त हमारा है। फिल्म के एक सीन ने सुनील को युवाओं के बीच में मशहूर कर दिया। जब ममता कुलकर्णी की कार पंक्चर हो जाती है और वो टायर बदलने के लिए जैक तलाश रही थी, तभी साइकिल पर सुनील का आना और गाड़ी को दोनों हाथों से उठा लेना। जब तक कार हाथों पर उठी तब तक तालियां बजते रही, सीटियां बजती रही। अक्षय और सुनील दोनों की जोड़ी ने कमाल कर दिया और फिल्म सुपरहिट हो गई। साल 1994 में तो सुनील शेट्टी की फिल्मों ने धमाल मचा दिया। पहले दिलवाले, जिसमें पागल कैदी अजय देवगन की लगाम कसने वाला इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का रोल मिला, फिल्म हिट और सुनील की अदाकारी ने उनका नाम फिल्म फेयर के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड तक पहुंचा दिया। इसी साल सुनील की एक और फिल्म आई अक्षय कुमार के साथ, जिसने धूम मचा दी। नाम था मोहरा। अक्षय का तू चीज बड़ी है मस्त मस्त गाना खूब हिट हुआ, लेकिन सुनील का गीत ना कजरे की धार उससे कहीं कम नहीं रहा। फिल्म के एक सीन में सुनील अक्षय पे भारी पड़ गए थे। जब जेलर की पत्रकार बेटी रोमा यानी रवीना टंडन जेल देखने आती है और कैदी उसको पकड़ लेते हैं, तभी जेल में बंद विशाल यानी सुनील शेट्टी की एंट्री होती है। सिनेमा हॉल में जिसने भी यह फिल्म देखी वह जानता होगा इस सीन में सुनील शेट्टी के लिए कितनी सीटियां बजी थी। बॉलीवुड में अब 3 एक्शन हीरो एक साथ नंबर 1 की रेस में लगे थे, अजय देवगन, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार। मगर दोस्तों फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो अभिनेता सुपरस्टार की रेस में चल रहा था वो पिछड़ गया। चलिए ये सच हम आपको बताते हैं, मगर उससे पहले सुनील शेट्टी की निजी जिंदगी के बारे में थोड़ा बता दें। 1982 के आसपास की बात है। सुनील शेट्टी लाइब्रेरी में थे और वहाँ एक खूबसूरत लड़की पर उनकी नज़र पड़ी और उससे प्यार हो गया। उसके बारे में पता किया तो पता चला कि वो शहर के मशहूर आर्किटेक्ट की बेटी है। खैर जैसे तैसे उससे एक पार्टी में मुलाकात हुई और अपने प्यार का इजहार किया। लड़की भी मान गई, मगर दिक्कत थी कि वो मुसलमान थी, सुनील हिंदू। माँ बाप राजी नहीं हुए तो सुनील ने भी बोल दिया कि आपकी मर्जी के बिना शादी नहीं करूँगा, लेकिन अगर इससे नहीं करूँगा तो फिर किसी से नहीं करूँगा। खैर 9 साल बाद दोनों परिवार राजी हुए और 1991 में मोनिसा कादरी से सुनील की शादी हुई, जो शादी के बाद माना शेट्टी बन गई। इनके 2 बच्चे आतिया और आहान है। अब हम सुनील के पिछड़ने और करियर बर्बाद होने की कहानी बताते हैं। असल में बलवान के बाद सुनील शेट्टी को ढेरों फिल्में ऑफर हो रही थी। इंडस्ट्री में नए थे, कुछ पता नहीं था, ऐसे में ऐसी फिल्में भी साइन कर ली जिनकी कहानी बहुत कमज़ोर थी। ये सारी फिल्में 1995 के बाद रिलीज़ होना शुरू हुई, जैसे सुरक्षा, रघुवीर, गद्दार, टक्कर, एक था राजा, विश्वासघात, कृष्णा, शस्त्र, रक्षक, पृथ्वी भाई, ढाल, कहर से लेके कई और फिल्में। एक जैसी कमज़ोर कहानी की वजह से उनकी एक के बाद एक फिल्में बॉक्स ऑफिस पे गिरने लगी। वहीं दूसरी ओर अक्षय कुमार और अजय देवगन की किस्मत साथ देती गई और इनकी फिल्में अच्छा बिजनेस करती गई और दोनों आगे निकल गए। मगर दोस्तों अभी अंत नहीं हुआ था। सुनील शेट्टी का करियर भले ही पिछड़ गया था, लेकिन वे ऐसे मोड़ पे थे जहाँ से वापसी हो सकती थी। जैसे बॉर्डर और धड़कन जैसी फिल्मों ने डूबते करियर में थोड़ी मजबूती दी, लेकिन फिर सुनील शेट्टी के जीवन में बड़ा धर्म संकट आ गया। असल में अचानक सुनील शेट्टी के पिता वीरप्पा शेट्टी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। दोनों बेटियां अमेरिका में सेटल थी। ऐसे में बस बेटा सुनील ही देखरेख के लिए उनके पास था। उनको बेटे सुनील की 24 घंटे ज़रूरत थी। अब सुनील को करियर और पिता दोनों में से एक को चुनना था। अपने पिता को जान से ज़्यादा प्यार करने वाले बेटे ने एक पल भी नहीं सोचा और पिता को चुन लिया। पिता की हालत बहुत ख़राब थी। ऐसे में सुनील ने सब कुछ छोड़ के दिन रात उनकी सेवा में लग गए। इसी बीच उनको कई ऑफर आए, लेकिन वो पिता के लिए सबको ठुकराते रहे। बॉलीवुड में उनको कोई घमंडी बोलने लगा, कोई तोतला बोल के मजाक उड़ाने लगा, तो कोई एक्टिंग ना आने का तंग देने लगा। सुनील शेट्टी सब सहते रहे और पिता को देखने में धीरे धीरे बॉलीवुड से दूर हो गए। 4 साल बीत गए। खैर बेटे का त्याग रंग लाया और वीरप्पा एकदम ठीक हो गए। मगर सुनील शेट्टी का करियर बर्बाद हो गया। दोबारा शुरुआत की तो हेरा फेरी जैसी सुपरहिट फिल्म में मौका मिला, लेकिन उनके सीन कटवा दिए गए और सारा क्रेडिट अक्षय कुमार ले उड़े। फिर उनको विलन बना के पेश किया गया। फिल्म थी मैं हूं ना। रोल दमदार था, लेकिन एक बार फिर सारा फायदा शाहरुख खान ले उड़े। बस फिर धीरे धीरे सुनील शेट्टी को साइड हीरो और चरित्र अभिनेता बना दिए गए, जबकि उनके साथी सुपरस्टार बन बैठे। मगर दोस्तों पिता के लिए करियर कुर्बान करने वाला ये बेटा फिल्मों में साइड हो गया, लेकिन बिजनेस में सुपर हीरो बन गया।
सुनील शेट्टी ने परिवार के बिजनेस को आगे बढ़ाया और वो रियल एस्टेट से लेके होटल और कई बड़े ब्रांड के मालिक हैं। वे परिवार के साथ शान से मुंबई में रहते हैं और अरबों की संपत्ति के मालिक हैं। इनको बॉलीवुड का मुकेश अंबानी भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको सुनील शेट्टी कैसे लगते थे? उनकी कौन सी फिल्म या किरदार आपको पसंद आया? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही रोचक जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल फिल्मी जानकारी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।